जी जनाब, आप देखिएगा कि ये जो पुरअसर गुफ्तगू होती है, यानी ऐसी गुफ्तगू जिसका असर हो, उसकी बुनियादी बात या उसका सीक्रेट क्या है। देखिए साहब, असर डाल वही सकता है जिस पे असर पड़ चुका होता है। यानी अगर मेरे ऊपर असर पड़ा हुआ है तो मैं असर डाल सकता हूं, अगर मेरे ऊपर असर नहीं है तो मैं असरअंदाज नहीं हो सकता। अब उसमें जब हम बात करते हैं स्टाइल की, तो जो स्टाइल्स हैं वो तो कई टाइप्स के हैं, किसी का बोलना, किसी का दिखना। बल्कि मैं आपसे यहाँ पर एक बात अर्ज करूँ, मेहरेबियन के नाम से एक रिसर्च हुई थी 1971 में। 1971 में उस रिसर्च में ये बात बताई गई थी कि 53% यानी 53% आपका दिखना दिखता है। यानी आप लगते कैसे हो, आप साफ सुथरे हो, आपने कपड़े साफ पहने हुए हैं, आप उठते बैठते अपने कपड़ों का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, आपने कपड़े वही पहन रखे हैं जो आप पे सूट करते हैं कि नहीं, आपने रंग वो पहन रखा है जो आप पे सूट करते नहीं। कुछ लोग होते बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहन के उसी में घूमते फिर रहे होते हैं, वो ज़ाहिर अच्छे नहीं लगते। कुछ होते बहुत ही सूखे सड़े से कपड़े पहन के वो चिपक रहे होते हैं उनके साथ, वो पहन के फिर रहे होते हैं। आपको स्टाइलिस्ट जो होते हैं वो आपको बताते हैं आपको सूट क्या करता है। मुझे याद है हमारे पास एक स्टूडेंट आए, ग्रुप था को 5-6 लोगों का, कुछ थोड़ा दूर से आए हुए थे। वो जब हमारे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हम ना चाहते हैं हमारे ज़रा स्टाइलिंग हो, सारा सिलसिला हो। तो मैंने सबसे पहले उन्हें बात क्या की, मैंने कहा कि आपको मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट है उसका बताता हूँ, अब सबसे पहले तो उसके पास जाएँ और उससे आप जब 3 हेयर कट्स करवा लेंगे, आपका खुद ही एक हेयर स्टाइल निकल कर आएगा जो आपको सूट करता है। इसी तरह मैंने उनसे बात की कि ये वाली कुछ वीडियोज़ हैं, आप इन्हें देखें, आपको पता लगेगा कलर कौन सा हो आपका, यानी आपका अपना स्किन का कलर होता है, उसके साथ कौन कौन से कलर जाते हैं। फिर वो शलवार कमीज़ पहनेंगे तो वो उसी तरह के कलर ज़ाहिर उसको अपनाना या देखना करना चाहेंगे। इसी तरह जब मैंने उनसे बात की कि मसलन कोई अगर लंबे कद वाला है तो उसे कभी लंबी ये लाइनों वाला सूट नहीं पहनना चाहिए, उससे वो और ज़्यादा अजीब और लंबा लगता है। हाँ, जो छोटे कद वाला है उसके लिए हम कहते हैं वो अगर लंबी लाइनों वाला सूट पहन लेता है तो उसका कद ज़रा बड़ा लगना शुरू हो जाता है, और जो बड़े कद वाला है उसे यूं वाली लाइनों वाला पहनना चाहिए अगर उसने लाइनों वाला पहनना है तो। इस तरह और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि स्टाइल को लेकर होती हैं। स्टाइल के लिए जनाब नकल की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी न एक तो हमारा अपना पर्सनल स्टाइल होता है, वो होता ही है। एक होता है कि जो स्टाइलिश लोग हैं, लेकिन उन स्टाइलिश लोगों के साथ आपके थोड़ी बहुत शक्ल, थोड़ा बहुत आवाज़ का टोन मिलना चाहिए। जब उनके साथ वो मिलता है और आप उसके मुतालिक उनकी नकल करना शुरू करते हैं तो वो आपकी ज़ात का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन नकल उसकी की जानी चाहिए जो असल में असल हो, किसी नकल करने वाले की नकल नहीं करनी चाहिए। एक शख्स का जो स्टाइल है, उसका सिग्नेचर स्टाइल हम बोलते हैं, उसका अपना एक स्टाइल है। अब मैं आपसे बात करूँ तो मेरा अपना एक स्टाइल है, आप अगर जो मेरे कैमरा के लोग हैं वो देख रहे हैं उनका अपना एक स्टाइल है, जो बाकी लोग बैठे हैं उनका अपना एक स्टाइल, सर एक का अपना स्टाइल होता है। लेकिन आप देखिए कौन सा स्टाइल मकबूल स्टाइल है और क्या वो आपको सूट करता है। मैंने बहुत दफ़ा ये देखा, मैं पाकिस्तान की टॉप क्लास मॉडलिंग एजेंसी के साथ काम करता रहा हूँ, वहाँ पर हम लोग देखते थे कि ऐसे ऐसे मॉडल्स आते थे जब मैं सोचता था कि यार ये कैसे मॉडल बन सकते हैं। लेकिन जाहिर है उनको देखने वाले आदमी जो थे वो बड़े माहिर आदमी थे, और जब वो उसे मॉडल की शक्ल देके जब उसकी तस्वीर लगती थी बड़े बड़े वो उनके ऊपर वो जो बिल बोर्ड्स हैं, हम ही देख के हैरान हो जाते थे। क्या होता था, बंदा तो वही है लेकिन उसके ऊपर काम किया गया है और उसके ऊपर काम करके उसका जो दिखना है वो बदल गया। चूंकि मैंने बात अभी दिखने की तो मेहरेबियन कहता है 53% आपका दिखना दिखता है कि आप लगते कैसे हो। लगते कैसे से मुराद आप दराज कामत हैं या आप छोटे कद के हैं। ये तो नहीं होता कि आप कद छोटा हो तो आपकी शख्सियत नहीं हो सकती, और ये भी नहीं होता आपका कद बहुत ज़्यादा बड़ा हो गैर मामूली तौर पर और आपकी शख्सियत नहीं हो सकती। शख्सियत नाम ही अपने आप को कैरी करने का है, स्टाइल नाम ही अपने आप को कैरी करने का है। आप जब कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो आप कुर्सी के ऊपर बैठकर भी किसी के दिल में बैठ सकते हैं। वो बड़ी खूबसूरत किसी ने बात की थी कि निगाहें नीची किए सर झुकाए बैठे हैं, निगाहें नीची किए सर झुकाए बैठे हैं, अरे यही तो हैं जो मेरा दिल चुराए बैठे हैं। अब आप देखिए कैफियत है ना एक। अब हालांकि अगर कोई निगाह नीची करके बैठा है, सर झुका के कहीं बैठा हुआ है, कहाँ से उसने किसी का दिल चुरा लिया? नहीं, वो स्टाइल था उसका, और हो सकता है उस स्टाइल का उसे भी अंदाजा ना हो। तो स्टाइल मैटर्स द मोस्ट। और यहाँ तक कि किसी ने इसके ऊपर एक बहुत बड़े अदीब मुहक्किक गुजरे अंग्रेजी ज़बान के, उन्होंने तो इसके ऊपर लिखा था स्टाइल इज़ अ मैन, यानी स्टाइल ही होता है जो आप होते हैं, यानी आपकी अदाएं कारी होनी चाहिए। स्टाइल का होता क्या है? अदा का कारी होना, यानी अदा ऐसी हो कि ज़रब लगा के रख दे। और साहब इसका उम्रों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। आप बड़ी उम्र के हैं तो भी आप स्टाइल वाले हो सकते हैं, आप छोटी उम्र के हैं तो भी आप स्टाइल वाले हो सकते हैं। हमने बहुत से ऐसे लिखे हैं, कहते हैं यार क्या ग्रेस है इस बंदे में,
या क्या ग्रेस है इस खातून में, और पता चलता है वो 70 बरस से ऊपर हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को कैरी किस तरह से रखा होता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ तक कि मैडम नूरजहाँ को आप देख लीजिए, मलका तरन्नुम नूरजहाँ, क्या उनकी उम्र थी और क्या उनमें ग्रेस थी। वो जहाँ बैठी होती थी तो पूरे उस महफिल में वो हावी होती थी, चूँकि उन्हें अपने आप को कैरी करना आता था। ये जितने भी अदाकार होते हैं, इनकी अदाएं क्यों कारी लगती हैं? क्योंकि इनके साथ स्टाइलिस्ट फिर रहे होते हैं। ये इन्हें बताते हैं कि इसमें आपके बालों का स्टाइल ये होगा, इसमें आपके कपड़ों का स्टाइल ये होगा, आपने ये लफ्ज़ यूँ उठाना है, यूँ बोलना है, ये उतार चढ़ाव लफ्ज़ों का ये होगा। और मैं तो लोगों से कहता हूँ, उस्ताद को सबसे ज़्यादा बेहतर उसकी जो अदाएँ हैं वो कारी होनी चाहिए, क्योंकि उसने मुतासिर करना है बच्चों को अच्छे तरीके से, ताकि वो बच्चों के अंदर वो बात आए। मुझे याद है एक हमारे पास मिलने वाले साहब आए, और वो ना सिगरेट बड़ा चेन स्मोकर थे, और जब वो सिगरेट फेंकते थे उसमें एक स्टाइल था, जब वो पी लेते थे और उसे फेंकते थे स्टाइल था। और वो कहते थे कि मैं स्टाइल के चक्कर में पिछले 20 साल से सिगरेट पी रहा हूँ। तो हमने कहा साहब कहाँ से आया? कहते हमारे एक अंग्रेज़ी के उस्ताद थे, वो शायरी पढ़ाते थे और बड़ी गज़ब की शायरी पढ़ाते थे, और वो सिगरेट पीते रहते थे, और जब वो फेंकते थे तो उसके साथ हम सब के दिल उछल के चले जाते थे। वो स्टाइल उनने वहाँ से लिया और वो 20 साल से चेन स्मोकर हो गए। ऐसे स्टाइल की नकल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टाइल से फेफड़े ख़राब हो सकते हैं। तो स्टाइल जब आप किसी का नकल करने जाएं तो उसके जाकर स्टाइल की नकल करें जिससे आप बावकार लगें, आप इज्जत वाले लगें, आप एहतराम वाले लगें। आपको देख के किसी को छछोरा होने का ख्याल ना आए, आपको देखकर किसी की नज़र में आपका एहतराम आए, उसे स्टाइल कहते हैं। और स्टाइल आपका सिग्नेचर स्टाइल भी होता है, जो आपकी ज़ात का अपना होता है, जो सब एक के साथ होता है। और ये क्यों होता है साहब? ये सिर्फ इसलिए होता है कि रब्बे कायनात की हम तख्लीक हैं, हम सब एक जैसे होते हुए भी मुख्तलिफ हैं, और ये जो एक जैसे होते हुए मुख्तलिफ है, ये हमारी इनफरादियत है। और स्टाइल नाम ही इनफरादियत का है, लेकिन हल्की फुल्की नोक पलक जो है वो अपनी आप संवार सकते हैं। अपने दिखने का ख्याल रखिए। दूसरी बात, 53% जब मैंने आपसे कहा मेहरेबिन रिसर्च का, तो उसमें उसने ये बात की कि 38%, 38% आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव है, यानी राइज एंड फॉल ऑफ योर टोन है। अगर आप सैड हैं तो लगना चाहिए कि आप सैड हैं, अगर आप एनर्जी वाले हैं, ग्रेट फील कर रहे हैं, तो लगना चाहिए कि आप ग्रेट फील कर रहे हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है साहब, और वो आपके स्टाइल का हिस्सा होता है। आपने किससे बात करनी है तो आपका लहजा ऐसा होना चाहिए कि जाकर बात उसके दिल में उतर जाए। वो जिस तरह कहते हैं कि जो बात होती है वो पर नहीं होते उसके, लेकिन वो ताकत परवाज़ रखती है, वो उड़ा के आपको भी ले जा सकती है, आपके ख्यालात को भी लेकर जा सकती है। और सैफुद्दीन सैफ का बड़ा खूबसूरत शेर है कि सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, और कुछ कहते हैं अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। आपने एक ही वाक़या जब 4 लोगों से सुनते हैं तो कोई एक आदमी होता है जो ऐसा बोलता है जैसे सारी तस्वीरें दिखने को मिल जाती हैं, वो भी तो स्टाइल होता है। और आप स्टाइल को अगर सामने रखते हैं तो सबसे पहले ये है, पाकीज़गी से बड़ा स्टाइल ही कोई नहीं है। आप अगर पाकीज़ा रहते हैं नूरानियत होती है, आप अगर साफ़ सुथरे रहते हैं नूरानियत होती है, और बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो पाकीज़गी को भी स्टाइल बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुँची होगी। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। हाँ, अरे एक बात रह गई कि मैंने आपको 38% तो बता दिया, 53% भी बता दिया, पीछे रह गया 7%। वो जो 7% है वो कहते हैं वो नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है, यानी जो आप बात कर रहे हो वो बात 7% है, और बाकी 93% या आपका दिखना है या आपका बोलना है। अरे अब तो ध्यान दीजिए अपनी तरफ, और अगर आप अपनी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो यकीन कीजिए एक वक्त आएगा कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। आप अपनी नज़रों में रहते हैं तो सबकी नज़रों में रहते हैं, अगर आप अपनी नज़रों में नहीं होते तो आप किसी की नज़र में नहीं होते हैं, और ख़ुद पे नज़र रखने वाला मुत्तकी भी होता है। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का, और इख्तिलाफ़ राय का आप महफूज रखते हैं, बज़रत तर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा।